नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 15 अगस्त 2019 को लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने सीडीएस पद का ऐलान किया था। भारत के पहले सीडीएस बिपिन रावत थे। उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था थिएटर कमांड बनाना, ताकि एक छत के नीचे तीनों सेनाओं को लाया जा सके। इस पर काफी काम हो चुका था, लेकिन हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में उनकी जान चली गई। वर्तमान सीडीएस अनिल चौहान अब इस पर काम कर रहे हैं। इस मामले की जानकारी दो शीर्ष अधिकारियों ने बताया कि अब इस पर फाइनल काम हो रहा है, यानी तैयारी पूरी हो चुकी है। हो सकता है इसी साल 15 अगस्त को इसका ऐलान भी कर दिया जाए। वहीं जालौन में चतेला तिराहे पर एक्टिव वेलफेयर सोसाइटी ने वाहन चालकों को नियमों के पालन करने की सलाह दी। साथ ही अभियान के तहत बड़ी संख्या में बाइक चालक और 4 पहिया वाहन चालक बिना हेलमेट लगाए और बिना सीट बेल्ट लगाए पाए गए। ऐसे सभी वाहन चालकों को समझाया गया। सोसाइटी और उमाकांत ओझा ने लोगों को यातायात नियमों के पालन करने की हिदायत दी, जिसमें सोसाइटी ने 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को गुलाब और मिठाई देकर रवाना किया। जिनके पास हेलमेट नहीं था उनको हेलमेट भी दिए गए। वहीं उज्जैन की तहसील नागदा में पेट्रोल पंप से चोरी हुई 4 पहिया तूफान गाड़ी का नागदा पुलिस ने खुलासा किया है, जिसमें नागदा सीएसपी पिंटू बघेल ने मीडिया के सामने बताया कि बीते कुछ दिन पहले बनबना निवासी के पेट्रोल पंप से तूफान गाड़ी गायब हो गई थी, जिसके बाद फरियादी ने नागदा थाने पर आकर शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जिसमें 3 आरोपी थे, जिससे पूछताछ में उन्होंने अपना नाम सुरेश पिता श्रीनारायण, जाति गंजर, ये अरनिया गंजर डेरे का है, जिला झालावाड़ राजस्थान का। कमल पिता चैनसी, ये भी गंजर है, ये भी अरनिया गंजर डेरे का रहने वाला है। और मिट्टू पिता दुलाजी गंजर है, ये भी अरनिया गंजर डेरे का रहने वाला है। इनको गिरफ्तार करके तूफान गाड़ी विधिवत जब्त करते हुए थाने पर लाया गया और अग्रिम विवेचना अभी इसमें जारी है। आरोपी कितने हैं? आरोपी इसमें 4 है। चौथा आरोपी कौन है? चौथा आरोपी इकबाल पीता है, ये ग्राम बंदना के रहने वाला है, जो ये सूचना देता था इन लोगों को, बंजर लोगों को, और संरक्षण भी देता था, बताता था ये गाड़ी यहाँ पर है। तो इसे भी हम लोगों ने जब्त किया। हमारी गाड़ी पंप पे खड़ी हुई थी तो रात को 3 सवा 3 बजे के आसपास चोरी हो गई थी। तो हमने फिर सर से बात की सुबह। सर सुबह सीएसपी सर और तेई साहब पूरा बल के साथ आया और इन्होंने पूरी खोजबीन की और उन्होंने बोला था कि हम 4 से 5 दिन में अपनी गाड़ी ला देंगे, और उन्होंने 4 से 5 दिन में गाड़ी ला के दे दी। इनका हम बहुत आभार है सीएसपी साहब और तेई साहब को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। एक काम हो गया, तो ये गाड़ी हमको किसी दलाल के थ्रू लेना होती तो कम से कम 1 लाख रुपये देना पड़ते और परेशान आती। ये बहुत अच्छा हुआ कि सर ने इतनी मेहनत करके गाड़ी ला दी आज। वहीं प्रयागराज में पुलिस ने फर्जी अपहरण के मामले का पर्दाफाश किया है। मिली जानकारी के मुताबिक अभिषेक तिवारी शिवकुटी थाना क्षेत्र में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता था। उसने पैसों के लिए पुलिस और परिजनों को अपने अपहरण की झूठी कहानी बताई, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि युवक अपने अपहरण की झूठी कहानी बनाया था। सूचना दी गई कि एक उनके बेटे का अपहरण हो गया है तथा पैसे की मांग कर रहे हैं, जिसमें थाना शिवकुटी पर मुकदमा लिखा गया और एसओजी की तथा थाने की टीमें लगाई गई, जिसमें आज इनकी सफल बरामदगी की गई तथा पूछताछ में पता चला कि इनको साइबर फ्रॉड के तहत ब्लैकमेल किया जा रहा था। इनका वीडियो वायरल करने की धमकी दी जा रही थी और इनसे पैसे की मांग की जा रही थी, जिसके तहत इन्होंने अपने घर वालों को फ़ोन करके बोला कि इनका किडनैप हुआ है तथा उनसे पैसे मांगे। तो आज इसका खुलासा किया गया है। मेरी सभी लोगों से अपील है कि इस तरह के फ्रॉड में ना फंसें, तुरंत अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में इसकी सूचना दें और इस तरह के।
वहीं जिला संगरूर के प्रशासन की तरफ से गांव भलवाना में 9 जन्मी बेटियों की लोहड़ी राज पधरी समाप्ति समागम करवाया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री बलजीत कौर, मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर और संगरूर के एमएलए नरेंद्र कौर भारद्वाज विशेष तौर पर पहुंचे। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਆਪ ਇੱਕ ਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਫਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਉਹ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਧੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਆ ਔਰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਊਂਗਾ ਅੱਜ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ ਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਖਾਂ 'ਚ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ, ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ डिंडोरी कार्यालय कलेक्टर के सभागार में कलेक्टर डिंडोरी विकास मिश्रा ने शासकीय योजनाओं के विषय में चर्चा के लिए पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकार वार्ता के दौरान कलेक्टर के उपस्थित पत्रकारों के सामने अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। जिला कलेक्टर ने शासकीय अमले को निर्देश दिए और राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस पर किसी भी तरह की शुभकामनाएं संदेश नहीं देने की अधिकारी और कर्मचारियों को हिदायत दी। वहीं मुंबई के बीकेसी ग्राउंड में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुंबई के विकास के लिए स्थानीय महानगर पालिका उत्तरदायी है। मुंबई के विकास के लिए रुपयों की कमी नहीं है, जरूरी है भ्रष्टाचार ना हो और मुंबई के हक का रुपया मुंबई के विकास के लिए उपयोग में लाया जाए। साथियों, आज देश भर में रेलवे को आधुनिक बनाने के लिए मिशन मोड पर काम चल रहा है। मुंबई लोकल और महाराष्ट्र की रेल कनेक्टिविटी को भी इससे फायदा हो रहा है। डबल इंजन सरकार सामान्य मानवी को भी वही आधुनिक सुविधा, वही साफ सफाई, उसी तेज रफ्तार का अनुभव देना चाहती है जो कभी साधन संपन्न लोगों को ही मिलती थी। इसलिए आज रेलवे स्टेशनों को भी एयरपोर्ट की तरह ही विकसित किया जा रहा है। अब देश के सबसे पुराने रेलवे स्टेशनों में से एक छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस का भी वहीं एमपी के डिंडोरी में आदिवासी कर्मचारी अधिकारी संगठन ने थाना डिंडोरी में अमरपुर वन विभाग के पदस्थ अधिकारी के खिलाफ लिखित शिकायत दी है। शिकायत पत्र के अनुसार वन विभाग के अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को जाति सूचक शब्दों का सार्वजनिक स्थल पर उपयोग किया है, जिससे आदिवासी संगठन के अधिकारी कर्मचारियों ने लिखित शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। जानकारी लगी थी कि हमारे साथी जो अमरपुर परिक्षेत्र के अंतर्गत कार्यरत है वन विभाग में श्री गंगाराम मरावी जी, जिनके साथ में उनके वन क्षेत्रपाल रेंजर कोई श्री मयंक पांडे जी, जो उनके साथ में अभद्रतापूर्ण व्यवहार किए हैं, उनके साथ में जातिगत तथा उन्हें एक छोटी जाति का मानकर उनके साथ में गलत व्यवहार किया है, जो एक अच्छी बात नहीं है। एक कर्मचारी के साथ में जो भी उच्च अधिकारी हैं तो उनके मान सम्मान का ध्यान में रख के उनके साथ में व्यवहार किया जाना उचित होगा। और जैसे मान लीजिए कि उनसे कोई गलती हुई भी हो तो उसको समझाने का एक तरीका होना चाहिए। किसी भी की मानसिक चोट या किसी के जातिगत या किसी के व्यक्तिगत वहीं हमीरपुर पत्रकार समाज कल्याण समिति की जिला बैठक विदोखर पुरई के पंचायत भवन में हुई।
बैठक की अध्यक्षता संगठन के जिला अध्यक्ष आकाश कुमार व्यास ने की। बैठक में पत्रकार हितों पर विस्तार से चर्चा की गई। संगठन के मुख्य अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष अरुण कुमार द्विवेदी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि यह संगठन हमेशा अपने साथियों के साथ खड़ा रहेगा और इस संगठन का लक्ष्य ही है पत्रकारों के सम्मान में पत्रकार समाज कल्याण समिति मैदान में। सभी साथी नवनियुक्त जिलाध्यक्ष का साथ दें। एक दिन जरूर यह संगठन फिर से सब संगठनों से ऊंचा नाम जिले में करेगा। दीजिए हमें तो जब भी कोई मीटिंग बैठती है उसमें प्रस्ताव भी बाकायदे हो और डिस्कशन हो जाए। खबर कटनी से है, जहां बिजली कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश के संपूर्ण 52 जिलों में ऊर्जा विभाग के सभी संविदा आउटसोर्स तकनीकी कर्मचारी 21 जनवरी 2023 से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार करेंगे, जिसके प्रमुख मांगे आउटसोर्स का विभाग में संविलियन कराना, संविदा का नियमितीकरण कराना, ऊर्जा प्रमुख सचिव के द्वारा 5 जनवरी को संगठन के प्रतिनिधियों से 15 दिन के अंदर मुख्यमंत्री से मांगों पर बैठक कराने का निवेदन और वादा किया गया था, जिसकी वजह से 6 जनवरी से होने वाली हड़ताल को 15 दिनों के लिए स्थगित किया गया था। उसमें हम लोग का विशेष करके मांग है, 2 कर्मचारी का मांग है। एक तो संविदा का नियमितीकरण और दूसरा आउटसोर्स का विभागों में सम्मिलियन। आज हम लोग पिछले 15 साल से ऐसा हो रहा है जो आश्वासन पे आश्वासन मिलते जा रहा है, लेकिन वो दोनों मांगों को आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। और सबसे शोषित वर्ग जो है बिजली विभाग में वो संविदा और आउटसोर्स के कर्मचारी हैं। उनको ध्यान में रखते हुए हमारे विद्युत मंडल के समस्त कर्मचारी संघ, विशेष करके तकनीकी कर्मचारी संघ, आउटसोर्स कर्मचारी संघ और विद्युत अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ एकजुट होकर के हम लोगों ने ऐसा प्लान बनाया कि शोषित वर्ग का सबसे पहले तो विभाग में सम्मिलियन हो जाए और नियमितीकरण हो जाए, क्योंकि जितने भी वर्क हैं विद्युत विभाग के वो समस्त वर्क जो हैं वो इन्हीं के द्वारा किया जाता है। आउटसोर्स के द्वारा किया जाता है। सब स्टेशन में ऑपरेशन का काम हो या मेंटेनेंस का काम हो, लाइन की मेंटेनेंस का काम हो या ऑपरेशन का काम हो, हमारे लाइन स्टाफ जो भी हैं। भोपाल में अवैध उत्खनन को लेकर उमा भारती के ट्वीट पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम कई सालों से कह रहे हैं कि हमारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने हमारी बात को प्रमाणित कर दिया है कि अवैध उत्खनन पूरे प्रदेश में हो रहा है। अब उत्खनन हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हैं उमा भारती, उन्होंने भी ट्वीट किया, उन्होंने भी यही बात बोली आज। मैं तो लगातार कई सालों से इस बात को मुख्यमंत्री से अनुरोध करता रहा हूँ। अभी हमारी बात पर विश्वास नहीं था। अब आपकी नेता पूर्व मुख्यमंत्री जो आपसे पहले रही है, अब उन्होंने मेरी बात को प्रमाणित कर दिया कि मध्य प्रदेश में अवैध उत्खनन घड़ियाल सेंचुरी में और पूरे प्रदेश में करोड़ों की लूट बिना रॉयल्टी के श्राद्ध माफिया और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा की जा रही है। अब सरकार को थोड़ी बहुत शर्म है तो सरकार इस अवैध उत्खनन को रोकने पर त्यागपत्र देने का काम करे। सर खबर सोनभद्र से है, जहां बभनी थाना क्षेत्र के अधौरा गांव निवासी अंधे व्यक्ति का गांव के कुछ लोगों ने आंख का इलाज कराने के नाम पर लाखों रुपए केसीसी की ठगी कर ली। वृद्ध रामनाथ ने मामले को लेकर पुलिस से शिकायत की है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। मिली जानकारी के मुताबिक अधौरा गांव के निवासी वृद्ध रामनाथ पुत्र मक्खन का गांव के कुछ लोगों ने आंख बनवाने में लगने वाले खर्च के नाम पर 1,90,000 का 7 दिसंबर को केसीसी कराया। इसके बाद उसी दिन दलालों ने भी 1.5 लाख रुपए खाते से निकाल लिए और पैसे भी बंदरबांट कर लिए। 30 दिसंबर को फिर से कागजात बनवाने के नाम पर वृद्ध को लेकर बैंक पहुंचे और खाते में बचे 40,000 निकाल लिए। अब पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस मामले में प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जानकारी मिली है। जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रायबरेली में फैशन की दुनिया में पूरे विश्व को डिजाइनर देने वाले देश के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का 38वां स्थापना दिवस मनाया गया। देश के सभी 18 संस्थानों में पूरे धूमधाम के साथ इसका स्थापना दिवस मनाया गया। इसी के साथ रायबरेली कैंपस में भी इसके
स्थापना दिवस को पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। इस दौरान पूरे दिन रायबरेली कैंपस में कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की गई। थीम्स थे हमारा थीम इंडस वैली और गुप्ता पीरियड पे था, और जो बाकी थीम्स हमें बच्चों ने, जो हमारे स्टूडेंट साथ पढ़ने वाले बच्चों ने दिखाए हैं, जिसमें से चाइनीज सिविलाइजेशन था, इजिप्शियन सिविलाइजेशन था, मेसोपोटामिया था, असारियन सिविलाइजेशन था। तो इस तरीके से हम लोगों ने अलग अलग सिविलाइजेशंस को दिखाया। आज आपका स्थापना दिवस है, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? मतलब बहुत अच्छा ये है कि मतलब छोटी छोटी चीज़ें। आपके कैरियर के बारे में बता, आम लोगों से क्या कहना चाहेंगे? आम लोगों से मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर किसी को भी ये गलतफहमी है कि फैशन डिज़ाइन में करियर नहीं है, ऑप्शंस नहीं है, तो इस गलतफहमी से आप बाहर आइए और यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। बस बच्चा पढ़ने वाला होना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी पढ़ाई होती है। लोगों को आगरा में 3 बदमाशों ने सराफा व्यापारी की दुकान पर दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद बाइक से बैठकर भाग निकले। लोगों ने रास्ते में पीछा किया तो उनके ऊपर तमंचे से फायरिंग कर दी गई। गोली लगने से 4 लोग घायल हो गए हैं। उन्हें इलाज के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस दुकान पर पहुंची और वहां लगे सीसीटीवी कैमरे को जब्त कर लिया और फिलहाल मामले की जांच शुरू कर दी है। ये संज्ञान में आया है कि 1 घंटा पहले लगभग यहाँ ये जो दुकान है सराफा की, इसमें ये रिपेयर का काम करते हैं। लेकिन आज कोई ग्राहक इनके पास आया जो शादी के लिए महिलाएं आई थी। इनका कहना है कि किसी दूसरे ज्वेलर से कुछ चेन लाके उनको दिखा रहे थे। तभी एक लड़का अंदर घुसा जिसके हाथ में हथियार था। उसने इनके झपट्टा मार के वहाँ से चेन छीन ली है और उसके साथ एक लड़का और था भागने में। यहाँ क्योंकि काफ़ी भीड़ भाड़ वाला स्थान है, तो 1-2 लोगों ने जिन्होंने उनको पकड़ने का प्रयास किया, तो ये बताया जा रहा है कि उन्होंने उन पर फायर किया, जिनके पैर में इंजरी है। अभी तक की जो जानकारी है, एसएन मेडिकल कॉलेज में मैंने अपने ऑफिसर्स को भेजा है, वो आउट ऑफ डेंजर है। जिनको वहीं फिरोजपुर में चाइनीज मांझे के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। फिरोजपुर शहर विधायक ने लोगों के साथ मिलकर चाइनीज मांझे का इस्तेमाल ना करने की अपील की। पिछले 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਨਾ ਵੇਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪਿੰਨਾ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਖੇਡ ਤੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਬੰਦੀ ਆ। ਬਸੰਤ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੰਘਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਾ ਕੰਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰ ਸਾਡੀ ਐਂਟੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਂਟੀ ਡਰਗ ਇੰਡੀਆ ਬਿਲ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡੋਰਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਸੀਂ 2014 ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰੀ ਕਿ ਇਹ ਡੋਰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੱਛੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਜਾਲਮਾਂ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਡੋਰਾ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਬਲੀਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਰਸਤੇ 'ਚ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ। वहीं सोनभद्र में स्थित हिंडाल्को इंडस्ट्रीज रेणु सागर पावर प्लांट में स्वच्छ वायु दीर्घायु कार्यक्रम का आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम में वन और पर्यावरण मंत्री अरुण कुमार सहित अपर मुख्य सचिव और पर्यावरण मनोज कुमार, राज्य मंत्री वन पर्यावरण पीके मलिक समेत कई रिसर्चर और अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से वायु जल प्रदूषण नियंत्रण को लेकर अलग अलग लोगों ने अपने सुझाव देने के साथ ही वृक्ष लगाने को लेकर जोर दिया। इस दौरान जिले में स्थित परियोजनाओं, बिजली, कोयला, बालू गिट्टी सहित पर्यटक स्थल के रूप में बढ़ावा देने को लेकर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम आयोजित किया गया कि लोगों को पता लगे कि वायु की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, हमें शुद्ध वायु कितनी ज़रूरी है। अगर वायु सही नहीं होगी तो कुछ नहीं। और वायु का तो यह है, इतनी ज़रूरी है ऑक्सीजन कि आदमी 12 दिन 15 दिन तक बिना खाए रह सकता, 3 दिन तक बिना पानी के जी सकता है, लेकिन बिना ऑक्सीजन के 3 मिनट भारी पड़ जाएंगे। तो मैं कहूँगा ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है और ऑक्सीजन की कितनी ज़्यादा ज़रूरी है कोरोना ने सबको समझा दिया।
कोरोना पीपल के पेड़ के नीचे लेट के बहुत से मरीज ठीक हो गए और बहुत से ऑक्सीजन में लगी तो जाके ठीक हुए। तो मैं कहूँगा कि हमारे यहाँ धार्मिक स्तर पर भी पेड़ों का बहुत महत्व है, जो कि ऑक्सीजन खूब देते हैं और वो लगातार ऑक्सीजन देते हैं और उससे आम जनता को बड़ा फायदा होता है। खबर उमरिया से है, जहां 2023 में शिवराज सरकार के लिए चुनावी साल होने की वजह से अहम माना जा रहा है। एक के बाद एक धरना प्रदर्शन आंदोलन शिवराज सिंह सरकार के खिलाफ सरदर्द बनते जा रहे हैं। लगातार 10 दिनों से लैब टेक एसोसिएशन की हड़ताल जारी है। आंदोलनकारियों ने अनोखा प्रदर्शन करते हुए ब्लड सैंपल एकत्रित कर शिवराज सिंह चौहान को रक्त पत्र लिखकर अपनी मांगों को पूरा करने का अनुरोध किया है। लगातार हड़ताल की वजह से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरीके से चरमरा गई हैं। किसी के पास कोई जवाब फिलहाल नहीं है। ब्लड बैंक आया हूँ हॉस्पिटल ब्लड देने के लिए। कितने टाइम हो गया आपको? काफ़ी एक डेढ़ घंटे हो गए सर। यहाँ पे कोई कर्मचारी भी नहीं मिला और यहाँ पे आने पे संपर्क कर रहे हैं तो जो कोई जिससे भी संपर्क कर रहे हैं वो यही बोलता है कि हड़ताल पे चल रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला जी। विगत 10 दिनों से लैब टेक्नीशियन की हड़ताल जारी है। जिला चिकित्सालय उमरिया में पैथोलॉजी और ब्लड बैंक का कार्य पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। मरीज इधर उधर भटक रहे हैं। ब्लड बैंक में भी ब्लड नहीं मिल पा रहा लोगों को, पैथोलॉजी में जांच नहीं हो पा रही, मरीज इधर से उधर बहुत भटक रहे हैं और हम लोग उसकी वैकल्पिक व्यवस्था की बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उस तरह से कार्य नहीं हो पा रहा है। बहुत जिला चिकित्सालय उमरिया का कार्य प्रभावित। वहीं हमीरपुर में प्रशासन अवैध रूप से चल रहे बसों पर कार्रवाई कर रहा है। डीएम के आदेश पर एआरटीओ ने डबल डेकर बसों को सीज किया है। दिल्ली सूरत जाने वाली बसों पर यह कार्रवाई की गई है। अंतर्गत चेकिंग कार्रवाई चलती रहती है। आज जिलाधिकारी महोदय के साथ 2 बसों को पकड़ा गया है जो परमिट शर्तों के उल्लंघन में। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।